नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग जो है बिहार में एसआईआर करा रहा है। अब बिहार की तर्ज पर चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है कि पूरे देश में एसआईआर होगा। अब आप सोचिए कि अभी तक सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में ये एसआईआर हो रहा था, उसका विरोध हो रहा था। अब जब पूरे देश में होगा तो तमाम राज्यों में किस तरह का विरोध देखने को मिलेगा। आपने देखा कि बिहार से लेकर दिल्ली तक इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। संसद भवन के बाहर की तस्वीर आपने देखी, किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। जी हाँ, एक डस्टबिन में एसआईआर लिखा पर्चा, तमाम जो सांसद थे पक्ष के, उन लोगों ने उसको उसमें डाला। विपक्षी जो नेता है वो ये कह रहे हैं इससे गरीब, पिछड़े, तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनके वोट के अधिकार छीना जा रहा है। इस तरह की जो बयानबाजी है वो विपक्ष द्वारा की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग का जो बयान है वो अलग ही आ रहा है। जी हाँ। तो अब इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। अभी तक तो बिहार में ही विरोध देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो ऐलान किया है कि पूरे देश में ये एसआईआर होगा, तो जब बिहार में इतना हंगामा मचा हुआ है बिहार चुनाव को लेकर, जब पूरे देश में होगा तो क्या होगा? सर, चुनाव आयोग की इस ऐलान को आप किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग जी। पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे लगातार सवाल उठ रहे हैं जी। और कहीं न कहीं चुनाव आयोग की संदिग्धता पे लोग उँगलियां उठा रहे हैं। जिस प्रकार से आचरण चुनाव आयोग का है, जी। कहीं न कहीं उसमें कुछ गड़बड़ियां लोगों को नजर आ रही हैं और दिख भी रही हैं। अब आपको एकाएक बिहार की याद आ गई है कि आपको वहां पे वोटर लिस्ट बनानी है, उनका दुरुस्तीकरण करना है, तो क्योंकि बिहार में चुनाव है, आपको करना ही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करते, लोकसभा चुनाव के दौरान करते। और अगर आप कह रहे हैं कि इसमें इतने लाखों लोग फर्जी हैं, विदेशी लोग आके बन गए हैं, तो ये तो आप ही का फेलियर है, ये तो गृह मंत्रालय का फेलियर है। और अगर ऐसा है तो उसी पर चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनाव में जितने लोग ने भाग लिया है, जो लोग सांसद बने हैं, जी। उनकी सदस्यता खारिज करिए, ये भी तो करिए। ये तो आप करेंगे नहीं। तो आपने जिस प्रकार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली देखी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, उसी पैटर्न पे चुनाव आयोग बिहार में काम करना चाहता है और लगातार विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले तो विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर यही मामला चलता रहा तो हमें मजबूर होना पड़ेगा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए। और मैं तो कहता हूं ये तमाम विपक्ष को बहिष्कार करना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है और वो कहता है तो बोलो फिर लोकसभा के रिजल्ट भी दोबारा आने चाहिए, लोकसभा में भी तो लागू होना चाहिए ना। तो अब चुनाव आयोग जो है दबाव बनाने के लिए इस तरह की घोषणा कर रहा है कि अब इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसको पूरे देश में तो जब लागू होगा होगा, इसको बिहार के तत्काल बाद वेस्ट बंगाल की तरफ जो है हमारा ये तामझाम चलेगा इलेक्शन कमीशन का। और अगला टारगेट जो है वेस्ट बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश है, क्योंकि दोनों जगह आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो किस प्रकार से चुनाव जीता जाए, जो कहानी हम कहते हैं पहले से कि शाम दाम दंड भेद की जी। रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, ये वही रणनीति है और उसी के तहत काम हो रहा है। अब आप देखिए कि बिहार में कहा जा रहा है कि लगभग 60 लाख से अधिक लोगों के वोट कट जाएंगे। तो भाई ये जो 60 लाख लोगों ने पिछले चुनाव में वोट दिया है और इससे जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उस जी। पर भी कोई चर्चा होगी क्या? हम्म। कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जिस प्रकार से 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं एक आम आदमी से, उसके पास तो 3 भी नहीं मिल रहे हैं। तो आजकल आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है और आधार कार्ड भी किसी न किसी डॉक्यूमेंट को देख के ही बना है। और जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आधार कार्ड मान्य है, उसको आप आधार कार्ड को ही मान्य नहीं कर रहे हैं, पैसा उससे दे रहे हैं, बैंक उससे कर रहे हैं, पैन कार्ड उससे कनेक्ट कर रहे हैं। आप जो मनरेगा दे रहे हैं उसमें आपको आधार कार्ड चाहिए। आपको वैसे तो हर जगह आधार कार्ड चाहिए,
लेकिन वोट बनाने के लिए आधार कार्ड आपको नहीं चाहिए। तो ये क्या मतलब है? इस पे मुझे लग रहा है कि विपक्ष को तल्लीनता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग को कहा है कि भाई आप आधार कार्ड को भी शामिल करिए, और उस जी। पर चुप्पी मार के बैठा है चुनाव आयोग, कोई एक्शन लेता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब तो विपक्ष के पास कुछ चंद रास्ते बचते हैं जिन पे विपक्ष को चलना चाहिए। लेकिन सर बीजेपी के कई नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो मृतकों के नाम थे वोटर लिस्ट में और जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके जो नाम थे, या फिर दो दो स्थान पर जो लोग वोट डाल रहे थे अब तक, तो अगर उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किस बात ये का बहुत विरोध? अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो आप जिस समय कर रहे हैं, जी। सवाल तब खड़े हो रहे हैं। आप बिहार में क्यों कर रहे हैं? आप कर लीजिए ना, अभी महाराष्ट्र में करिए, हरियाणा में करिए, जहां जहां चुनाव हो चुके हैं उन स्टेट में करिए। आपको बिहार में ही क्यों करना है सबसे पहले? क्या बिहार से ही पलायन हुआ है क्या? और क्या बिहार में ही सारे देश में के बंगाली, मेवाड़ी और नेपाली आके बिहार में ही घुस गए क्या? बिहार के लोग तो खुद भाग रहे हैं दूसरे काम करने के लिए। वो तो दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। मोदी जी खुद एक रैली में कहते हैं कि हम नई ट्रेन चला रहे हैं मुंबई के लिए, गुजरात के लिए। तो क्या आप किस लिए ट्रेन चला रहे हैं? ताकि दिक्कत सर जो बिहार चुनाव दिक्कत सर जी, बिहार चुनाव से या फिर उसकी टाइमिंग को लेकर है? दिक्कत कहाँ पे है? नहीं, बिहार चुनाव को लेकर दिक्कत है, इसीलिए तो टाइमिंग की बात हो रही है। हाँ। टाइमिंग की कोई दिक्कत, बिहार में ही अगर आपको करना था तो आप एक साल पहले करते लोकसभा चुनाव के दौरान, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि आपको ये दिख गया है कि बिहार में आप किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए आपको वहां हथकंडा अपनाना पड़ेगा। और चुनावी हथकंडा जो है अपनाने के लिए आप तो चुनाव आयोग को पहली बार थोड़ी प्रयोग कर रहे हैं, आप तो जी। लगातार कर रहे हैं, लगातार उंगलियां उठ रही है चुनाव आयोग पे। तो इसलिए जो समय है और बिहार का इलेक्शन है, इसलिए इसका विरोध इतना हो रहा है। अगर ये सही टाइम पे करें इसको, या ऐसे राज्य में करें कि जहां अभी काफी समय है चुनाव में, तो ऐसे ऐसे निर्णय का सब स्वागत करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? भाई जो लोग छोड़ के चले गए हैं, जिनका 2 जगह वोट है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में सूची को दुरुस्त करना तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन बिल्कुल। चुनाव आयोग का काम जो है वो इंडिविजुअल करने का है, किसी के दबाव में करने का नहीं है। तो यहाँ तो साफ जाहिर होता है कि आप सत्ताधारी दल के दबाव में काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को अपनी जो है स्वायत्ता बनाने के लिए ये दर्शाना होगा, दिखाना होगा कि हम किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन उस छवि से चुनाव आयोग बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी। एक सर जेडीयू के सांसद हैं, तो उनका नाम है गिरधारी यादव। उन्होंने कहा है कि सांसद वो जेडीयू के हैं, तो वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जबरदस्ती थोप दिया है। नीतीश बाबू की पार्टी से हैं, वो जेडीयू के सांसद हैं, सरकार उनकी वहां पर है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जबरदस्ती थोप दिया है। तो क्या बीजेपी और जेडीयू में भी कुछ गड़बड़ है? क्योंकि अगर बीजेपी इसके समर्थन में है और जेडीयू के सांसद इसके विरोध में है, सांसद का विरोध करने का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए, तमाम लोग कई सारी चीजों का विरोध कर रहे हैं, कोई खुल के कर रहे हैं, कोई बिना खुले कर रहे हैं। धनखड़ जी पर्दे के पीछे छुप के विरोध कर रहे थे ना, जी। तभी तो ये हर्ष हुआ उनका। वो सांसद में खुलेआम कह दिया है, चीजें तो हो रही हैं। कई लोग जो है पर्दे के पीछे जिक्र कर रहे हैं, बंद कमरों में जिक्र कर रहे हैं, खुलेआम कोई नहीं बोल रहा है, किसी न किसी चीज का उनको डर है। अब सत्ताधारी दल में जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की और संघ की मानसिकता के नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ बोलने लगे हैं। उससे कहीं ना कहीं सत्ते में आ गया है संघ भी और भाजपा भी। भाई आज अगर आप देखेंगे, धनखड़ जी तो आपके नैन तारा थे, वो तो नैन चक्षु थे आपके। तो क्यों विरोध में आ गए? वो क्यों विपक्ष की बोली बोलने लगे? कि कहीं ना कहीं उनका जमीर जाग गया कि गड़बड़ियां बहुत बड़े लेवल पे हो रही हैं, और मैं इतनी बड़ी गड़बड़ियों में शायद शामिल नहीं हो सकता है इसलिए उनका जमीर जाग गया हो। हालांकि वो इस प्रकार के नेता मुझे दिखाई देते नहीं है कि आसानी से उनका जमीर जाग जाए, क्योंकि जमीर तो उनका वेस्ट बंगाल में भी नहीं जागा था, फिर दिल्ली आ गए, यहाँ भी नहीं जागा था। और आपने उनकी कार्यप्रणाली हाउस में देखी है। लेकिन फिर भी
क्योंकि ये मानसिकता के नहीं है संघ की और भाजपा की। तो इसलिए अंदर के लोगों को ये लगता है कि जो लोग हमारे साथ किसी स्वार्थ में हैं, सत्ता के स्वार्थ में हैं, उनको अपना आगे का अगर थोड़ा भी फ्यूचर दिखता है तो वो खुलेआम उसका विरोध कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि जेडीयू के सांसद ने इस प्रकार की टिप्पणी की है, इस प्रकार का बयान बिहार में दिया है। तो ये जताता है कि अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां चल रही हैं और अंदर के लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से आरजेडी और तमाम जो दल हैं वो एक्टिव हैं, तो 27 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। वक्त अगर देखा जाए तो महज 1.5 साल का ही वक्त बचा है और इस 25 जहाँ खत्म, उसके बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जब पूरे देश में ये एसआईआर लागू होगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बनी। और अभी के जो मौजूदा हालात हैं उन हालातों को देखते हुए कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि 27 में कुछ बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है और इसी वजह से सपा के जो लोग हैं वो गदगद हैं। लेकिन जब एसआईआर लागू होगा, जिस तरीके से बिहार में 62 लाख लोगों जो मतदाता हैं उनके नाम जो है वो काटे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूपी सबसे बड़ा राज्य, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में हो सकता है ऐसे लोग हों। तो क्या आप देख रहे हैं कितना नुकसान यहाँ पर किस दल को हो सकता है? देखिए, भी 1 साल से अधिक का समय है चुनाव होने में और उस पर बहुत ज्यादा आकलन अभी करना मैं समझता हूं बेईमानी है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया लागू होती है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश इससे प्रभावित नहीं होगा ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। लेकिन उस समय परिस्थितियां क्या है वो देखनी होंगी। अभी गंगा में पानी बहुत बहेगा, दिल्ली में यमुना में पानी बह रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, अब दे दिया है, दिलाया गया है, क्या है, उस तरह की चीजें हैं। लेकिन एक माहौल देश में बदल गया है, तो ऐसे और इस्तीफे होंगे, ऐसी और नई पोस्टिंग होंगी, ऐसे नए लोग आएंगे, कुछ लोग हटेंगे। तो क्या 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 परिस्थिति बनेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में उस तरह, वो तो उसी टाइम पे उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन फर्क बहुत जरूर पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कोशिश करेगी। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं, विपक्ष विमुख होकर सामने आ रहा है, उस तरीके से फिर मुझे लगता है कि इतना प्रभाव शायद ना पड़ पाए। और जो जेन्युइन किसी सूची को दुरुस्त करना है तो वो सूची दुरुस्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हेराफेरी ना हो। क्योंकि आरोप लोग इस प्रकार के लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के, उन जगहों के अधिकतर वोट बनवाने की जुगत में है जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं या उनको संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जिसका नतीजा हमने दिल्ली में देखा था कि कई सांसदों के घर में 46, 50, 70 लोग मिले थे। अब एक ही घर में 70 लोग कैसे रह सकते हैं? लेकिन वो वोटर लिस्ट बनी और वोटर लोगों ने वोट डाले और कई लोगों के बड़ी तादाद पर वोट काटे गए। जो वहां पे वोट डालने गए पता चला उनका वोट कट गया। तो इस तरह की हेराफेरी जो हो रही है, अगर वो हेराफेरी होगी तो उत्तर प्रदेश की जनता इसका रिएक्ट करेगी। और जनता अगर सड़क पर उतरती है तो चुनाव आयोग के लिए भी चीजों को संभालना मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी देर है। तो और इस पे असली आकलन जो होगा, हमें असली जो तस्वीर साफ होगी वो बिहार चुनाव के बाद होगी कि वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में क्या हालात होने वाले हैं। जी सर, बिहार चुनाव का जिक्र किया आपने, तो चिराग पासवान का भी आपने स्टेटमेंट एक सुना आपने, किस तरीके से उन्होंने कहा कानून व्यवस्था को लेकर जो बयान दिया कि मुझे शर्म आ रही कि मैं ऐसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं। एक तरफ उनका ये बयान, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री उनका बने रहना, किसको धोखा दे रहे हैं? वो जनता को धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि जो है बिहार में सरकार सही से काम नहीं कर रही है, अब प्रशासन नहीं सही से काम कर रहा है, कानून व्यवस्था चौपट, तो आप दीजिए ना इस्तीफा अपने पद से। आप देखिए, ये नई पीढ़ी के नेता हैं जी, ये नई पीढ़ी के नेता हैं और इनकी कोई रीढ़ नहीं है, रीढ़ विहीन है ये। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ। ये विरोध भी करेंगे और सत्ता की मलाई भी खाएंगे। बिल्कुल। और उसमें पासवान अकेले नहीं है, चिराग पासवान उसमें अकेले नहीं है, ऐसे कई नेता हैं। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी के जयंत चौधरी भी हैं, वो भी मलाई खा रहे हैं।
और जब कावड़ लाने की बात होती है, दुकानों पर नाम लिखने की बात होती है, तो वो बताते हैं कि कुर्ते पे भी नाम लिख लें क्या? यानी कि आप जो है सरकार के विरोध में भी बोल रहे हैं और सत्ता में भी बने हुए हैं। तो आजकल ये हो गया है कि सत्ता में भी बने रहिए और जहाँ मौका मिले विरोध भी कर दीजिए धीरे से। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, ये भी जानती है कि सब जुमलेबाजी है। इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब चिराग पासवान कितने बड़े नेता हैं, इसलिए लोग उनके पीछे हैं क्या? उनके पिताजी ने जो एक विरासत बनाई थी, वो विरासत धीरे-धीरे क्षीण हो रही है। तो वो विरासत को कितना सँभाल सकते हैं, कितना उसको दूह सकते हैं, कितना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो एक उसकी कोशिश भर है उनके कोशिश जी, भर है इस तरह के बयान। इसके अलावा चिराग पासवान बहुत कुछ कर पाएँगे, करेंगे, मुझे नज़र नहीं आता और इस चुनाव में कोई बहुत बड़ा फैक्टर मैं चिराग पासवान को नहीं समझता। आज की खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी के बड़ी तादाद में लोग छोड़ के चले गए हैं और वो दूसरे हुँ, दलों में जाएँगे और अधिकतर की खबर ये है कि वो तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि जिस प्रकार से वहाँ विपक्ष मजबूत हो रहा है और सत्ताधारी दल और उनके जो अलाइज़ हैं, वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मुझे तो ये भी लगता है कि चाहे कितनी ही कोशिश कर ले चुनाव आयोग और चाहे कितनी ही कोशिश कर लें ये चिराग पासवान जैसे लोग, उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। अगर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सही तरीके से टिकटों का प्रबंधन करते हैं, तो जी, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन अगर वो बहुत सीरियस तरीके से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है चुनाव लड़ने में, उसके पास एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, उसके पास बहुत बड़ा एक तरीका है, उसके पास तमाम एजेंसियाँ हैं, तो उनको कैसे वो कंट्रोल करेंगे, कैसे विपक्ष उनका सामना करेगा, ये तो उनको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर वो अच्छी रणनीति पाते, तो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। ठीक सर, आपको धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मनीष सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उनको आप सुन रहे थे किस तरीके से एसआईआर को लेकर इस वक्त पूरे देश में विरोध हो रहा है। आपने देखा कि संसद भवन के बाहर किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, वहां पर जो तमाम विपक्षी सांसद थे उन लोगों ने इसका विरोध किया और बिहार में आरजेडी तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और आपने जेडीयू के जो सांसद हैं उनको उनका भी जिक्र हमने किया कि वो कह रहे हैं कि अचानक चुनाव आयोग ने ये हम पर थोप दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।